तो दोस्तों आज हो गया 11 जनवरी 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि इलेक्शन कश्मीरी लोगों का अधिकार है, लेकिन वे इसके लिए केंद्र के सामने भीख नहीं मांगेंगे। उमर ने कहा कि अगर चुनाव इस साल नहीं हुए तो ना हो, हम भिखारी नहीं हैं। मैंने ये पहले भी कई बार कहा है कि कश्मीरी भिखारी नहीं हैं। अगर वे यहाँ हमारे लिए चुनाव कराते हैं तो अच्छा है। जोशीमठ में जमीन धंसने से घरों में दीवारों पर उभरी दरारें और चौड़ी हो गई है। कई घर ऐसे हैं जिनकी नींव के नीचे से मिट्टी खिसक गई है। ऐसे घर कभी भी भरभरा कर जमींदोज हो सकते हैं। फिर भी स्थानीय लोग इन घरों से अपना मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन घरों ने उनकी पीढ़ियों को सुरक्षित रखा वो उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे। वहीं प्रशासन का कहना है कि इन मकानों में रहना अब खतरनाक है। प्रशासन ने बुरी तरह टूट चुके घरों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को हैदराबाद जाने वाले हैं। इस दौरान वो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा भी 1231 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कई प्रोजेक्ट्स का वो उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। वो तेलंगाना के ही खम्मम में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। यह रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले 18 जनवरी को होने वाली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश कर गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। यहाँ उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। इस अवसर पर राहुल गांधी पगड़ी बांधे हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली के बकायेदार किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि बिजली बिल भुगतान न होने के कारण किसी भी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ क्षेत्रों से कनेक्शन काटे जाने की सूचना मिली है, ये स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है कि ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है वो ये है कि क्या मकर संक्रांति के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इससे भी अधिक चर्चा का विषय ये है कि क्या महागठबंधन सरकार में दो डिप्टी सीएम होंगे। आपको बता दें कि दूसरे डिप्टी सीएम की रेस में केवल एक ही नाम की चर्चा है और वो है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार से पहले एनडीए शासन में भी दो डिप्टी सीएम रह चुके थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के अंदर विधि व्यवस्था, आपराधिक घटनाओं और महिला उत्पीड़न की घटनाओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हुए पुलिस बेहतर काम कर रही है। शांति एवं सौहार्द का वातावरण पुलिस की सक्रियता से ही कायम है। राज्य को बेहतर दिशा देनी है तो बेहतर व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी एक चेहरे को खड़ा करता है तो इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि एएनआई से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि विपक्ष को बीजेपी को हराने के लिए हर लोकसभा पर एकजुट होकर ताकत लगानी होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विपक्ष को सभी 540 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को तगड़ी टक्कर देनी होगी। अगर विपक्ष का कोई एक चेहरा बीजेपी से लड़ेगा तो इससे बीजेपी को फायदा मिलना निश्चित है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय राजनीति में नई संभावनाओं की तलाश में जुट गए हैं। अपनी 21 साल पुरानी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने के एक महीने बाद वो पहली रैली करने जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक ये रैली 18 जनवरी को खम्मम में होगी। खास बात यह है कि इस रैली में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के सीएम पी विजयन और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सहित किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। किसान नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। मौजूदा समय में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में हैं। इसके बाद ये यात्रा पंजाब और जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। इसे लेकर केंद्र सुरक्षा एजेंसियों ने जरूरी इंतजाम किए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच अभिभाषण को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि गवर्नर ने सदन का ही बहिष्कार कर दिया और वॉकआउट कर दिया। उस वक्त माहौल काफी खराब हो गया जब सीट से उठकर जाते हुए राज्यपाल के पीछे से डीएमके के विधायक नारेबाजी करने लगे।
दरअसल विवाद इस बात को लेकर हुआ कि एमके स्टालिन चाहते थे कि अभिभाषण की केवल उन बातों को रिकॉर्ड में रखा जाए जो कि उनकी तरफ से दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण के मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा माना और कहा है कि इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि केंद्र और राज्य को धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण को नियंत्रण करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। पीठ ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल, हम आपकी सहायता चाहते हैं। अगर जोर जबरदस्ती या फिर लालच दिखाकर धर्मांतरण हो रहे हैं तो इन्हें रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा है कि लगभग 4 साल बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन अपने मूल स्वरूप में आयोजित हो रहा है। यह प्रसन्नता की बात है। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन की मेजबानी कर रहे इंदौर शहर की भी जमकर तारीफ की है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए आपसी बैठकों को फिर से शुरू किए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने चिट्ठी में लिखा है कि मैं तारीफ करना चाहता हूं कि आपने शहर की प्रशासनिक व्यवस्था को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव की बम्पर जीत और चाचा शिवपाल सिंह यादव का साथ मिलने से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हौसले बुलंद है। अभी से कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव पर अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने के आरोप लगते थे, लेकिन उपचुनाव के बाद जिस तरह वो मैदान में उतरे हैं और हर फ्रंट पर खुद पहुंचकर बीजेपी पर सीधा हमला बोल रहे हैं, उसे उनकी पार्टी के रणनीतिकार शुभ संकेत बताने लगे हैं। राहुल गांधी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी समेत कई चेहरों को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के लिए विपक्ष में चर्चाओं का दौर तेज है। इस बीच एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार दिए जाने की चर्चाओं को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष की ओर से किसी चेहरे का ऐलान पीएम उम्मीदवार के तौर पर किया जाता है तो इससे भाजपा और मोदी को सीधा फायदा होगा। एएनआई से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चेहरे पर लड़ने के बजाय विपक्ष को हर लोकसभा क्षेत्र में खुद को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोल्ड डे का प्रकोप है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में बताया है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में सोमवार शाम से कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिलने वाली है। अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप में सपा के ट्विटर संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस कदर भड़के कि पुलिस मुख्यालय में पुलिस वालों की चाय तक पीने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री से मुख्यालय में जब कुछ पुलिस अधिकारियों ने चाय पूछी तो अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया। यही नहीं, ये शक भी जताई कि चाय में जहर मिलाकर उन्हें पिलाई जा सकती है। एयर इंडिया की फ्लाइट में नवंबर महीने में को पैसेंजर पर टॉयलेट करने वाले यात्री शंकर मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही है। एक तरफ जहां शंकर मिश्रा के पिता ने दावा किया है कि उनके बेटे की कोई गलती नहीं है और वो घटना हुई तक नहीं, उधर शंकर मिश्रा के बगल में घटना के दौरान बैठे को पैसेंजर ने कई बातें बताई है और साथ ही पायलट को भी सही तरीके से घटना को हैंडल नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।